गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे होंगे। एक बार जितने भी स्टूडेंट बेटा जुड़ जाओ क्लास में लाइव, ठीक है ना। और यहाँ पे बज चुके हैं दोपहर के 12। ठीक, 10 मिनट का यार वेट किए, इसके लिए माफी, क्योंकि यार थोड़ा सा इसको बनाने में टाइम लग रहा था। एक बात ध्यान देना, हम जो यहाँ पे आपको करवाने जा रहे हैं पहली बात, बेटा ये जो आपके प्रश्न है ना आपके बोर्ड में छपने वाले हैं, और यहाँ से आप जो जो लेटर और आपको हम आर्टिकल करवा देंगे पेपर में, उतने में काम हो जाएगा, आप परेशान मत होइएगा। और जो जो ऐसा लग रहा है तो उसको हम आपको टिप्स और ट्रिक्स से सॉल्व कराते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। और जितने भी स्टूडेंट है बच्चा एक बार क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। चलिए यहाँ पे दिनेश बेटा है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बेटा जानकी है यहाँ पे, जानकी कश्यप है, शिवा है, गुड आफ्टरनून बेटा। कैसे हैं अजय कुमार? अब बेटा कल पेपर है ना परसों, बस जाइए छाप क्या कर जाए, और कोई दिक्कत नहीं है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बेटा, गुड आफ्टरनून है। और कार्टून विवेक बेटा, मैडी क्या हाल चाल है? यार ये एक मैकडी का बर्गर भी आता है, मुझे ऐसा लगता है वही नाम रख लिया क्या बेटा? है जानकी, खुशी, हाँ, असलम खान बेटा कैसे हो? एकदम बढ़िया। अजय, समीर, कार्टून, सर पेपर सॉल्व बेटा, बुढ़वई का पेपर उठा लाए है ना। वही करा दे सोचिए। ए सचिन और साहब बेटा, आप साहब के आगे ऐसा नाम लिखे ना, हम बोल नहीं सकते, ठीक है ना, नहीं तो विवाद हो जाता है बेटा इसमें बोलने से। और यहाँ पे बेटा आरिफ खान क्या है, आती मतलब कुछ भी है, लिख देते हो कमेंट में। सर दवा करिए अच्छे से, नंबर, अच्छा अच्छा, शेयर करिए भाई, दवा करिए नहीं होता, शेयर करिए। सर मुझे लेटर बताओ कौन सा आएगा बेटा। रिलेटर है वो, हम अभी 2 बजे अपलोड करेंगे ना बेटा। अच्छा जितने भी है, जैसे न्यू यहाँ पे खातून बेटा है, कह रहे हैं गुरुदेव नीट उट की, तो नीट उट के लिए ना मैंने एक नया चैनल चालू किया है। नीट और फार्मेसी, एनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, स्पेशली बायोलॉजी वाले। शिवम, शिवम सर, बायोलॉजी, बायोलॉजी और हिंदी, ये अपना ही चैनल है, इसमें मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ ना। तो वहां पे मैं इस बार जो नीट का है बेटा, नीट, नीट का है, मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। नीट और आपका बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, ठीक ना, और जीएनएम होता है, और फार्मेसी का, डिफार्मा का, डिफार्मा का, ये मैं आपको पूरा करवाऊंगा। जो बच्चे हैं बायोलॉजी से, वो सीएम सर बायोलॉजी हिंदी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, जहां पे 10,000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। सच्ची बता रहे, 10,000 से ज्यादा बच्चे, जुड़ना नहीं है, पहले जुड़े हुए हैं, बस आप लोगों को वहां पे प्यार देना है, ठीक ना। जो बच्चे बायोलॉजी से हैं, जो चाहते हैं कि 12वीं के बाद हमें कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, थोड़ा जाके जुड़ जाना है। देख लीजिए शिवम सर बायोलॉजी हिंदी, आफ्टर 12 के बाद हम नीट और बीएससी एनएम जीएनएम सारा चीज वहां पे मिल जाएगा। जैसे अभी मैंने अब शुरू कर दिया, जैसे अभी बीएससी नर्सिंग के बारे में बताया, फिर एनएम जीएनएम, फिर नीट की तैयारी कैसे करनी, बेस्ट बुक कैसे आपको लेना है, क्या हमारे द्वारा सारी चीजें मिल पाएगी, तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो ध्यान देना, ठीक है। कोई दिक्कत यार बेटा? राहुल सर जी बेटा आप, अरे कहाँ बेटा राहुल, हम किधर से लिख रहे हैं भैया, किस किस एंगल से लग रहे हैं स्मार्ट है? बेटा युगांडा में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। मोहम्मद अब्दुल्ला सर, मैंने तो सब्सक्राइब कर लिया है। अच्छा तुम बेटा बीएससी नर्सिंग करोगे क्या? एकदम बढ़िया करेजा, एकदम बढ़िया हाल है अपना, बताओ यार। अब मजे लेने लगे हैं, गुरुदेव करेजा बोल दीजिए। सर एमसीक्यू करा दो बेटा मॉर्निंग, अब एमसीक्यू रटो रटो मत, सीधा जाओ करके आओ, पेपर में बढ़िया नंबर आएगा, टेंशन ना लो। पहली बात तो पैसेज में किसी को कोई डाउट है क्या? पैसेज आप कर लेंगे ना, कोई पैसेज आएगा कर लेंगे नहीं, हाथ उठाइए। अगर ना हो तो फिर से हम पैसेज करवाएं, फिर से सिखाएं, अब बार बार उसी पैसेज को क्या, अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सीरीज देखते हैं, पैसेज आप कर लेंगे या कहेंगे तो हर एक सेट में हम एक नया नया पैसेज ऐड करते चले जाएंगे, और ये डिमांड रहेगी तो आज से जो 3 बजे अगली क्लास हमारी लगने वाली बेटा, वो 3 बजे लगेगा। और मैं हर एक सेट में एक अलग आपको आर्टिकल, एक अलग आपका लेटर, और सारी चीज कुछ यहाँ पे हम डालेंगे, मतलब उठा के उधर से उठाएंगे, क्या नाम है उसका, ये ग्रामर वाला, ठीक है। और उधर आपके कुछ शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर, एंड देन आपके हम सेंट्रल आइडिया ले लेंगे, ऐसे ऐसे करवाएंगे, ठीक है। अच्छा बता दीजिए, सर सारा बता देंगे ना बेटा। सैड हुआ इधर युगांडा में ठंडी उंडी नहीं पड़ती बेटा, इधर गर्मी का माहौल है इस समय है।
इट ए माउंटेन ड्यू भिजवाओ यार, मजा आएगा, डर के आगे जीते बेटा। ये मच्छर है इधर, इसको हम जान से मार डालेंगे। ये बहुत खतरनाक है, बैठ बैठ के दिक्कत करता है। हैं बेटा ये मोटीन लगा के रखे, लेकिन मोटीन वोटीन बस कहने की चीजें होती है, ये जान नहीं ले पाता मच्छर का, लेकिन इसको छोड़ेगी नहीं। क्या इधर 100 नंबर का बेटा पेपर है, पास होने 33 चाहिए। ध्यान देना, आप कॉपी भरेंगे 33 के आप पाएंगे 40 नंबर, परेशान मत होइए, जो कॉपी नहीं भरेगा उसको कम नंबर नहीं मिलेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा गुरुदेव, लेना देना है नहीं, हम सीधा छपाई करेंगे अपने पेपर का। ठीक, यहाँ सबसे पहले सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन ए जो रहेगा ये 15 नंबर का रहेगा। ये क्या रहेगा, पैसेज। पैसेज जिसको इंग्लिश नहीं आता वो भी कर लेगा, जिसको आता है तो 15-15 करेगा, जिसको नहीं आता वो तो 10-12 नंबर ऐसे ही लगा लेगा। पैसेज बहुत सिंपल है। पैसेज का समझ लीजिए कि जो आप हिंदी में गद्यांश पद्यांश नहीं करते थे, सेम टू सेम है। यानी कि जो हमारा हिंदी का गद्यांश था वो इंग्लिश का बेटा पैसेज है, ऐसे समझो। और जो हिंदी का बेटा हमारा पद्यांश था वो इंग्लिश का क्या है, एक्सट्रैक्ट। 9वां जो नंबर वाला आता है, 9वां नंबर एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट जो सेंट्रलाइज एक्सट्रैक्ट आता है वो हिंदी का पद्यांश है। और जो हिंदी का गद्यांश चौथा नंबर वाला, याद करो तीसरा नंबर वाला था ना, वो क्या हमारा पैसेज है। जैसे हम आपको बताते हैं ना कि ढूंढ ढूंढ के आप आंसर दीजिए, सेम टू सेम आपको बस वही है आपका ये पैसेज। पैसेज मतलब बेटा क्या होता है पता है, गद्यांश, हिंदी का गद्यांश। और जो एक्सट्रैक्ट आता है, 3 क्वेश्चन रहते 2-2 नंबर के, वो क्या बेटा पद्यांश। तो एक करेंगे बाकी दूसरा हो जाएगा। ठीक, बाकी आप अपने से भी बेटा करते रहिएगा, हाँ बाकी हम करवा देंगे। अरे भाई गुरुजी इंग्लिश में अच्छा, अरे पास हो जाओगे यार अखिलेश यार। एक बात ध्यान देना, इंग्लिश एक मतलब कि सेंट्रल आइडिया बता देंगे बेटा, पता अंसारी बेटा बता देंगे ना। हाँ होता है बेटा, स्टडी ब्लॉक बहुत अच्छा की हो, तुम भी तो अच्छा काम कर रहे हो बेटा, काहे नहीं मिलेगा। ध्यान देना यहाँ पे, देखिए पैसेज में कुछ नहीं होता है, कई बार मैंने बताया है। सबसे पहले पैसेज को पढ़ लेना, पैसेज को पढ़ने के बाद जितने बच्चे हैं ये पैसेज को पढ़ने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहली बात ये 3 नंबर जो होता है बेटा ये आपका ग्रामर पोर्शन से है, हम इसीलिए आपको यहाँ पे 10 से 12 नंबर बोल रहे हैं, क्योंकि 3 नंबर ये प्लस माइनस लेके चलते हैं, ये ग्रामर से है। अब जिसको आता है ग्रामर वो कर लेगा। जैसे यहाँ पे है कैशलेस का क्या हो जाएगा, मतलब कि पैसे मतलब आपका अपोजिट, यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। और यहाँ पे इनक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसका क्या मतलब हो जाएगा मीनिंग का। तो ये आपका कहीं ना कहीं बेटा हमारा क्या जुड़ता है, हमारा 3 नंबर का ये हमारा आता है ग्रामेटिकल पोर्शन है। जिसको ग्रामर आता है तो वो आसानी से कर लेगा, लेकिन जिसको इंग्लिश ही नहीं आती गुरुदेव वो क्या करेगा, तो ये 12 नंबर खींचेगा। क्या क्या करेगा, खींचेगा 12 नंबर। हालांकि जिसको नहीं आता वो भी इसको बना के लिख देगा, सेम टू सेम छाप देना। आपको 3 है तो 1 नंबर गिरी भारत में मिलेगा, लेकिन छापना है, छोड़ना मत, छोड़ेंगे तो नंबर कट जाएगा। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि इंग्लिश में कोई फेल आज तक हुआ है ना आप होंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो। इंग्लिश मतलब हलवा गुरुदेव कुछ भी नहीं है, और इंग्लिश की कॉपी बहुत सिंपल जस्ती है। चलिए एक क्वेश्चन बताते हैं, हालांकि इसको करवाए थे और हम सोच रहे हैं कि अब जो अगली क्लास रहेगी उसमें हम जो पैसेज को, एक नया नया पैसेज जो हमारे बोर्ड में आए हुए हैं उनको लेते चले जाएंगे, तो आप लोगों को मजा आएगा करने में भी और आपका काम भी हो जाएगा। ठीक, पहली बात तो पैसेज आप लोग रटना मत, समझ के करना है, सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। पहला बेटा पैसेज है, व्हाट ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डस इट रेस्ट अपॉन। आप लोग, मैंने आपको बताया था क्या ढूंढना है, पैसेज में आप ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढिए और रेस्ट अपॉन ढूंढिए। जहां पे ये दो आपको मिल जाए वही बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या, व्हाट ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और वेयर डज इट रेस्ट अपॉन। ये कहीं ना कहीं आपको दिखता हुआ दिखाई देगा, जहां पर ये लाइन आपको पैसेज में दिखे, पूरा नहीं, थोड़े थोड़े शब्द, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा बुद्धि बेटा नहीं लगाना है, केमिस्ट्री में आ जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक, चलो आप लोग आंसर दीजिए, आप लोग आंसर दीजिए, ढूंढिए ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेस्ट अपॉन कहां आपको दिख रहा है, क्या इसमें दिख रहा है, जितने भी स्टूडेंट बताइए क्या इसमें दिख रहा है। ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेस्ट अपॉन दोनों साथ में साथ आएंगे, क्या यहाँ पे दिख रहा है किसी लाइन में, कमेंट करिए आप लोग यार, करिए ना। सर को तो आता ही है, अरे जब हम ही बता देंगे तो आप लोग क्या करेंगे, हमें तो आता है, आप लोग भी तो सीखे ना, क्योंकि पेपर आपको देना बेटा, हमें थोड़ी ना देना है। आप लोग सीखो, बताइए इसमें दिखाई दे रहा है, कमेंट करिए यार, जितने स्टूडेंट यार कमेंट करिए। हाँ एक को दिख रहा है गुरुदेव थर्ड लाइन, बेटा आरती बेटा बहुत अच्छा बोल रहे हैं थर्ड लाइन में, लेकिन बेटा यहाँ पे क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेस्ट ऑफ ऑन कहीं पे है क्या, साथ में लगा हुआ है, रेस्ट ऑफ ऑन है क्या, और वहां पे बेटा ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो दोनों को देखना है, दोनों को देखना है, हमें मैच करना है ना, हमें चीजों को मैच तो करना है। बेटा कालू जो है वो युगांडा मेरे साथ है, लेकिन कालू तो
हाँ, कोई भी हो सकता है, जो काला शर्ट पहना हो या फिर जो मतलब ऐसा हो, उसको तो बोल सकते हैं ना। ना ये, अब हम सब ब्लैक ब्लैक है तो ये इसको मैंने कालू नाम बुलाया है। ये हमारा जो है बेटा, ये क्या है, हमारा ये कालू है। कालू मतलब ये कालू थोड़ी ना है बेटा, हमारा कुत्ता भी तो हो सकता है? ऐसा थोड़ी ना है। तो बेटा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखना है क्या, यहाँ पे देखना है ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेस्ट अपॉन। इसके अंदर कई सारी क्वालिटीज होती है कि नहीं? हाँ, है ना? तो ढूंढो यहाँ पे, ई बेटा ढूंढो। अब ऊपर आ जाओ, ऊपर ऊपर देखो, ऊपर कहीं मिला? ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेस्ट अपॉन, देखो कहाँ मिला आपको? देख रहे हैं यहाँ पे, कहीं दिख रहा है? हाँ, कहाँ पे दिखा आपको? यहाँ पे दिखा ना, यहाँ पे फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको दिखा ना, ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कहाँ पे दिखा? यहाँ पे दिखा रेस्ट अपॉन। जो आपको ये लाइन दिखे, ये लाइन दिखे, चुपचाप यही क्या कर देना, छाप देना। बाकी कुछ करना नहीं है, बाकी आपको कुछ करना नहीं, जो आपको ये लाइन दिखे वही सेम टू सेम उतारना और छाप देना। और दैट क्या हो जाएगा बेटा, यही आंसर हो जाएगा। यही आपको क्या करना है, आंसर हो जाएगा। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? बाकी और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस यही उठाना, अलग जाएगी, चुपचाप क्या करना, छाप देना। और आपको कुछ भी नहीं करना है, ना कि इसको बुद्धि लगाना है, ना आपको क्या करना है बेटा, दिमाग लगाना है। बस यही उठाना और ले जाके छाप देना। देखिए यहाँ पे है व्हाट ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और वेयर डस इट रेस्ट अपॉन। पहली बात हम आपको बता दें कि आप लोग जो पैसेज याद करके जाएंगे वो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि जो पैसेज होता है हमेशा और हमेशा पेपर में बदल दिया जाएगा। 7 सेट बनेगा और पैसेज, वो पैसेज आपके पेपर में आएगा ही नहीं। इसीलिए पैसेज को ढूंढ ढूंढ के करना होता है। ये आप लोग लगा दीजिए कि कहें गुरुदेव आप यही बताए थे, हम तो यही रट के गए हैं, पेपर में आया। पहली बात, ये पैसेज आएगा ही नहीं। जितने भी स्टूडेंट है मैं बता दूं, पहली बात पैसेज बेटा आएगा ही नहीं। आपको केवल क्या करना है, पैसेज का आंसर ढूंढ ढूंढ के देना है। अगर आप पैसेज का आंसर ढूंढ ढूंढ के दे दिए तो बड़ा आपका काम हो गया। अगर आप पैसेज ढूंढ ढूंढ के नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कुछ होने वाला है नहीं। समझ आ रहा है ना? पहली बात तो पैसेज बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप चाहे जो भी किताब उठा के पढ़ लीजिए, चाहे आप बढ़िया से बढ़िया कोई टैलेंटेड टीचर क्यों ना पढ़ा दे, पैसेज कभी भी जिंदगी में आएगा ही नहीं, क्योंकि पैसेज हर बार बदल दिया जाता है बोर्ड में। समझ आ रहा है ना? तो पैसेज के चक्कर मत पड़ना, पैसेज को करना सीखो कि पैसेज किया कैसे जाता है। अगला देखना, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, ढूंढियो इसको भी, उसको भैया ढूंढियो। यहाँ पे है व्हाट डू यू मीन्स बाय डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? आप लोग मतलब क्या समझते हैं? अब जिसको नहीं आता वो क्या करेगा? अब यहाँ पे व्हाट डू यू मीन्स बाय डेमोक्रेसी, गुरुदेव व्हाट डू यू मीन्स बाय डेमोक्रेसी। अब हमें इस चीज को ढूंढना है कि सर डेमोक्रेसी कहाँ पे है और इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि आपको इतना तो इंग्लिश हल्का समझ आएगा कि अच्छा ये हो सकता है। चल देखते हैं डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ पे दिया गया है। तो ऊपर देखेंगे डेमोक्रेसी कहीं पे है, कहीं पे डेमोक्रेसी आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें लाइन में कहीं नहीं दिखा। नीचे आ जाएंगे, आपको डेमोक्रेसी बेटा कहीं पे दिखा? यहाँ पे डेमोक्रेसी कहीं पे दिखा? बहुत बढ़िया, यहाँ पे डेमोक्रेसी दिखा, यहाँ पे डेमोक्रेसी दिखा। और कहीं पे दिखा? अरे नहीं दिखा गुरुदेव। तो दैट्स द आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। लेकिन गुरुदेव ये आंसर कहां से कहां तक होगा, लेकिन ये आंसर कहां से कहां तक होगा ये हमें बता दीजिए। तो ध्यान देना, ये जो शुरू हुआ है, जहां से शुरू हुआ है, देखिए यहाँ पे ये आपका क्या वर्ड है। अब ये वर्ड कहाँ शुरू हो रहा है? यहाँ शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंड पॉइंट है ना, पूर्ण विराम है। तो जहां से शुरू हो रहा है वहां ले लीजिए, और जहां बेटा बंद हो रहा है, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और यही क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और यही क्या है? एग्जैक्ट आपका आंसर है। यही क्या है? एग्जैक्ट आपका आंसर है। बाकी और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यही आप याद कर लीजिए, और इसको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। करेंगे बेटा वहां पे अब्दुल्ला बेटा बीएससी नर्सिंग का हम करवाएंगे, सिर्फ बायोलॉजी हिंदी पे अपलोड करेंगे ना, एनएम जीएनएम नीट का सबका। चलिए ठीक, कर लेंगे। अब किसी को दिक्कत? अब पैसे अगर आपको कहीं पेपर में दिखा तो कर लेंगे कि नहीं? लेटर कौन कौन सा आएगा, मैं आपके अभी 2 बजे वीडियो अपलोड करेंगे कि कौन कौन सा कितना कितना आपको टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा पेपर में आएगा, वो मैं अभी आपको वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है बेटा, ट्विंकल ट्विंकल, कोई दिक्कत? कर लेंगे, कर लेंगे, एक बार कमेंट करिए आज कर लेंगे कि नहीं।
एक बात बोलिए, बाकी के चक्कर में मत पड़ना, ग्रामर ग्रामर के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, ग्रामर में सब तुक्का ठोक देना, क्योंकि उसमें आपका टाइम लॉस नहीं करना है। अब आप केवल दो तीन चीज पे विशेष तौर पे ध्यान दो, जितने भी स्टूडेंट हैं, एक लेटर, दूसरा आर्टिकल, पैसेज तो हम करवा दे रहे हैं, और आप सेंट्रल आइडिया पढ़ लेना एंड लॉन्ग और शॉर्ट पढ़ लेना। और ये आप लोग टाइम मत बर्बाद करना। पहली बात, जितने भी स्टूडेंट ग्रामर के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना, उसको गलत उलट जो भी मन में आए कर देना, 20-25 नंबर का 10 नंबर आपको मिल ही जाएगा। ठीक, अगर मान लो और अगर आपको कहीं पर पढ़ना है तो बिल्कुल आप पढ़िए, नो डाउट, हम बिल्कुल नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन ग्रामर के चक्कर में पढ़ना। अगर आप मानते हैं कि हाँ गुरुदेव सच में आप बता रहे हैं, तो दिन मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि पास मार्क का बेटा अगर स्कोर करना है तो आपका लेटर से हो सकता है, और साथ ही साथ आपका कहां से हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपका आर्टिकल्स हो सकता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट हो सकता है। बाकी और आपका ये अगर पढ़ के जाएंगे, मान लीजिए हम कह रहे 2 घंटा आप याद किए, क्या एंटोनिम सिनोनिम्स आया ही नहीं, वो चीज आया ही नहीं, तो आप करेंगे क्या? तो ग्रामर के चक्कर में ना पड़े, ग्रामर इधर उधर बना के करके लिख के चले आना, जिसको आता है वो भी, जिसको नहीं आता वो भी। तो हम ग्रामर पोर्शन यहाँ पे नहीं लेंगे, हम वही रिपीट करेंगे जो आपके पेपर में आता है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या करना है, वो चीज करना है, हम वही पढ़ाएंगे जो आपके लिए है। नहीं कल को गुरुदेव आएंगे, गुरुजी आया ही नहीं पेपर में, तो बेटा पहली बात, ग्रामर तो मुझे भी पूछ लेगा ना, ग्रामर में सेंटेंस अलग हो जाएगा। हाँ, वहां पे आएगा कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो चीज है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ग्रामर को यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ग्रामर को हम छोड़ के बाकी हम सब कुछ आपको करवा देंगे, उसकी चिंता मत करना। अजय जितना हम करवाएंगे उतने से काम हो जाएगा, आप बिल्कुल भी उसके लिए परेशान मत होइएगा। ठीक, आगे चले, आगे चले, एक बार कमेंट करिए आप जितने भी स्टूडेंट हैं। चलिए, चलिए यहाँ पे आगे देखना, आगे क्या है यहाँ पे, आगे आपका सेक्शन बी है। अब आएगा राइटिंग पे। राइटिंग जो है सेक्शन बी आता है बेटा, ये आता है आपका, एक आर्टिकल आता है, एक लेटर आएगा। एक बात विशेष तौर पे ध्यान देंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके पेपर में 3 आर्टिकल होंगे, जो कि हम हर एक सेट में आर्टिकल ले रहे हैं, ठीक, और आपके 2 लेटर होंगे। तो अब जो जो आर्टिकल बन सकता है, हम वो सारे आर्टिकल कलेक्ट किए हैं, और यहाँ पे हमको आप बता दे रहे हैं, आप लोग ऐसे ऐसे आर्टिकल करना। बाकी लॉन्ग और शॉर्ट वाला हम आपको टिप्स के द्वारा बता देंगे। ठीक, जो हमसे हो पाएगा हम पूरा आपको मेहनत करेंगे। जो चीजें ऐसा रहेगा कि नहीं आपको करना चाहिए, वो मैं बताते जाऊंगा, वैसे काम करना, पूरा कॉपी भर के आओगे। ठीक है, आप लोग तैयार है ना? हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिएगा सेक्शन बी आएगा राइटिंग। राइटिंग में 3 आर्टिकल मिलेंगे, 3 आर्टिकल मिलेगा, कोई एक हल करना रहेगा। अब आप थोड़ा को रिलेटेड आर्टिकल कर रहिएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया है, मैंने सुबह भी आपको एक आर्टिकल करवाया था, मैंने डॉरी सिस्टम पर करवाया हुआ है। ठीक, जो जो मैं आर्टिकल करवा रहा हूं उसको आप नोट करते जाइए जितने भी स्टूडेंट है। और मैं ले रहा हूं रीडिंग बुक ए प्लीजर, या फिर रीडिंग बुक आ जाएगा, या बुक के बारे में आ जाएगा यो, या हॉबीज आ जाएगा, हॉबीज मतलब आपकी हॉबी क्या है। ठीक, तब भी वहां पे बुक ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? चाहे आपका रीडिंग बुक आप पर आ जाए ए प्लीजर, या फिर रीडिंग बुक पर आ जाए, या बुक्स पर आ जाए, या फिर आ जाए योर हॉबी पर, या माई हॉबीज पर आ जाए, कुछ भी दे दे, तो ये एक दूसरे के को रिलेट, अरे हमारी हॉबीज है बुक पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, हम इसी को डाल के लिख देंगे। को रिलेटेड आप करके याद करिएगा, और उतने ही पढ़िए जितने में आप काम हो जाए। हम कह रहे पेपर में दिया है 100 से 150, कितना बेटा दिया है? आप 100 लिखिए चाहे 150 लिखिए, आपको 10 नंबर मिलेगा। आप चाहे हेडिंग बनाइए चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए। अगर आप मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 100 नहीं गुरुदेव हम 50 शब्दों में लिख के आए हैं, 4-5 लाइन, तब भी आपको बेटा 7 से 8 नंबर मिलेगा। इंग्लिश में तब भी 7 से 8 नंबर मिलेगा। ठीक, उतने ही याद करिए जितने में हो जाएगा, बाकी कॉपी पेस्ट कर देना, मतलब यही जो याद है उसी को दोबारा रिपीट कर देना। हेडिंग डालेंगे क्या? रीडिंग बुक ए प्लीजर। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे वी लर्न एज वी रीड, व्हेन वी आर यंग वी आर टच टू रीड बाय आवर पेरेंट्स, they teach us alphabets and numbers. We get many books that have picture and a colorful image on them. It makes us happy from a little age. Parents tells tells to read tells to read book. उसके बाद पढ़ना हम लिख सकते हैं, मतलब कि रीडिंग डाल सकते हैं।
नहीं तो अगर ये हेडिंग में नहीं डालें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे कर देना, इसके आगे नीचे लिख देना, क्या लिख देंगे, इट इज ए वंडरफुल हैबिट, मतलब जो रीडिंग पढ़ना, हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पे रीडिंग, अगर नहीं भी डालें कोई दिक्कत नहीं, बट डाल दीजिएगा रीडिंग, डाल के तब लिखिएगा इट इज वंडरफुल हैबिट, इट सेज अस फॉरएवर, when we read we joy, we feel joy, we get into a different world as we read, reading help us forget all the problems of life, when we study in school we read books for examination, it teaches us a lot, but at home we also read story books, it is our biggest pleasure, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यही लिखो और रट डालो, जिसको आता है इंग्लिश वो क्या करेगा, हिंदी में सोचेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, जिसको नहीं आता बेटा तो ये आप 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन 8 लाइन 9 लाइन इसको लिख के याद कर लो। अब इसको लिख के क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए जितने भी स्टूडेंट है, बार कमेंट करिए याद, जो जो पेपर में आ सकता है मैं एक एक पेपर सेट में डालता चला जाऊंगा, करते हुए चले जाना, जितना जितना हम करवा रहे करते चले जाना, आप उठाए लो क्वेश्चन बैंक और देख लो पेपर में आया हुआ है, ठीक। और ये जो आपको है यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक्स है मेरे पास इंग्लिश की, पूरा पूरा दे रहे हैं, जो कि बार बार रिपीटेड है ना, ये अपनी ही बुक है बेटा जो बार बार रिपीटेड है, वो भी बताते हैं आपको कौन सा बुक है, आप देखिए छोटे छोटे हैं, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा इसका आपको, आप पीडीएफ टेलीग्राम पे कर लेना, याद कर लेना, ठीक। बेटा आराध्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि गुरुजी आर्टिकल राइटिंग कितने पेज का, पेज नहीं भरना रहेगा, अगर आप बहुत बड़े टैलेंटेड हो बेटा तो समय का ध्यान देना विशेष तौर पे, क्योंकि इंग्लिश एक लेंदी सब्जेक्ट है, समझा ना, कब 3 घंटे 15 मिनट निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, उतने ही लिखो जितने में आपका काम हो जाएगा, बाकी आप कॉपी भरिएगा और कुछ मत करिएगा। चलिए चलिए आगे देखेंगे, इसको कर लीजिए स्क्रीनशॉट, इतने पढ़िएगा यार, इससे ज्यादा मत, बाकी अगर आता है तो आगे बना बना के लिखिएगा और कुछ नहीं करना है। अगला आपका आएगा बेटा लेटर आएगा, क्या आएगा, लेटर आएगा, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट टू रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग रेसेस, ये 10 मार्क्स का आएगा, पेपर में 2 रहेगा, एक आपको करना रहेगा, और जो आपके पेपर में आ चुके हैं, जो आ चुके हैं और जो आने वाले हैं उन्हीं को कलेक्ट करके मैं करवा रहा हूं, जितना लेटर मैं करवा रहा हूं, जितना आप आर्टिकल करवा रहे हैं, अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो इससे बाहर ना आएगा ना, आपको कोई चीज अन्य रटने की पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले डालेंगे बेटा आंसर, डालेंगे डियर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नेम एक्स वाई जेड कुछ भी डाल देना, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट आपको लिखना जरूरी है, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, हम ये जो लेटर है किस पे लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं रिक्वेस्ट फॉर इम्प्रूव्ड आर एक्सप्रेस रेफ्रेशमेंट अरेंजमेंट, इस पे तो कर रहे हैं, इस पे तो कर रहे हैं ड्यूरिंग रेसेस, तो उस पे लिख दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, आई वुड लाइक द रिक्वेस्ट ए शॉर्ट टर्म इम्प्रूवमेंट इन द रेफ्रेशमेंट अरेंजमेंट ड्यूरिंग रेसेस, द करंट ऑप्शन आर लिमिटेड, discussing inconvenience for student in hatching the menu and ensuring an adequate supply for of snack and beverage, स्नैक और बेवरेज, एक स्नैक जो खाया जाता है, बेवरेज मतलब पीने वाला चीज होता है, I would greatly improve the overall experience, your swift attention to this matter is highly appreciated, फिर थैंकिंग यू डाल देंगे, लास्ट में डालेंगे आप सिंसियरली योर नेम और योर रोल नंबर, यहाँ पे आपको नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे एक्स वाई जेड करना और अपना यहाँ पे रोल नंबर बोर्ड का डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रोल नंबर अपना आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, बट आपको नाम नहीं लिखना है। ये आपका हो गया बेटा, आपका ये हो गया लेटर, इसकी शॉर्ट कर लीजिए जिसको करना है, जो मैं करवा रहा हूँ आपको पढ़ना पड़ेगा, देखिएगा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना कि आपको भाई छोड़ देंगे, बाकी जहाँ पे टिप्स लग पाएगा उसको मैं आपको करवा भी दे रहा हूँ, कर लेना, बस कॉपी भरी रहेगी हो जाएगा। हाँ बेटा वो स्नैक वाला नहीं है, वो ये वाला स्नैक दिखा रहा है हमदुल्ला अंसारी, बेटा वो वाला स्नैक नहीं है, वो खाने वाला स्नैक नहीं होता जो आता है, अब देखिए पोटैटो का रहता है वो वाला है। अब गुरुदेव ये बताइए, हम मान लीजिए आर्टिकल पढ़ के गए हैं 6-7 ठो, हमारा तो सजेशन है 10 आर्टिकल तैयार करो, हम सच बता रहे हैं, जितना जितना आपको हम दे रहे हैं उतना आर्टिकल तैयार कर लो हो जाएगा, हमारा तो आर्टिकल यही कि 10 आर्टिकल तैयार करिए। मान लीजिए आपका आर्टिकल नहीं आ रहा है, मान लीजिए आर्टिकल नहीं आ रहा है, तो जो आपको आर्टिकल याद है, जो आपको आर्टिकल याद है अच्छा वाला ना, हेडिंग उसी में से डालेंगे, बाकी वो चाहे हो चाहे ना हो, आपको जो आर्टिकल याद है
आप उसको छाप चले आएगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि सबसे पहले जो याद है, जिसका आपको आंसर आ रहा है उसको ही दीजिएगा। जब नहीं आ रहा है तब दिन यू कॉपी आप भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं, नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, पास तो हो जाएंगे। पास होने की बिल्कुल चिंता ही ना करो, जिसको भी बेटा इंग्लिश आती है, जिसको नहीं आती है, सब पास हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे यहाँ पे क्या है आपका, ये सेक्शन सी ग्रामर है। पहली बात, ग्रामर को हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि यही ग्रामर आएगा, हाँ इस टाइप के प्रश्न आएंगे, बिकॉज आपके ग्रामर बेटा 2 दिन में कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए साल भर मेहनत करना पड़ता है। ग्रामर ग्रामर बेटा एक दिन की चीज तो थोड़ी ना है कि पड़ोसी गुरुदेव भंडारा है जार बनी छाप के आएंगे, एक दिन में कुछ नहीं होता, इसके लिए प्रॉपर मेहनत किया जाता है। बाकी आप तुक्का ठोक देना, आपका हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे आपके इस टाइप प्रश्न आते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको आप तुक्का ठोक देना। वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कॉल्ड, मतलब कि आप जानते हो कि इसको हिंदी में कह सकते हैं कि जो भगवान में बिलीव नहीं करता, विश्वास नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। और जो करता है उसे क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एथिस्ट हो जाएगा ना, आस्तिक हो जाएगा। यानी वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, मतलब कि जो भगवान बिलीव नहीं करता उसे क्या कहते हैं, आस्तिक बोलते हैं। सॉरी नास्तिक बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं जो भगवान में बिलीव नहीं करता। तो क्या हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर आप द परहैप्स एक्ट अपॉन, मतलब क्या हो जाएगा, टू कंडक्ट हो जाता है। सिनोनिम्स, अब सिनोनिम्स होता है, सिनोनिम्स क्या बेटा, पर्यायवाची होता है। क्या होता है, पर्यायवाची। अब विवाद, लड़ाई, झगड़ा, ये सब क्या, ये पर्यायवाची है, पर्यायवाची है ना। यह क्या हो जाएगा, कंट्रोवर्सी और डिस्प्यूट। विवाद और कंट्रोवर्सी मतलब भी विवाद होता है, और डिस्प्यूट मतलब भी क्या होता है, विवाद होता है। ठीक, मैं बोलूं कुछ विवाद हो जाएगा, यानी कंट्रोवर्सी करवा देंगे, डिस्प्यूट हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब आपके सिनोनिम्स आते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपको नहीं आएगा, आप कर लेंगे, परेशान मत होना, तुक्का ठोक देना, सही तो होगा ही होगा। मान लीजिए अब आप क्या करें, 2 दिन सर ये हम रटे जा रहे हैं, सिनोनिम्स इंटोनिम्स नहीं आया तो क्या करेंगे, आपका उतना टाइम तो बर्बाद हो गया ना। तो उससे अच्छा आप लेटर रटो, आप एक्सट्रैक्ट करना सीखो, जैसे पैसेज करना सीखो, प्रैक्टिस करो, निकाल निकाल के किताब 3-4 तो पैसेज करना सीख लो, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, उसी बेस पे आप एक्सट्रैक्ट आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और आप लेटर करना सीख लो यार, लॉन्ग एंड शॉर्ट वाला दो टेस्ट तैयार कर लो, वो जो इंपॉर्टेंट वो तैयार करो ना यार, इस पे काहे आप टाइम लॉस करेंगे, क्योंकि ये सब बेटा आपका अगर रहता है तो फंस जाएगा, नहीं तो आपको प्रॉपर वे में आना चाहिए इंग्लिश, तभी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, जितने स्टूडेंट एक बार कमेंट करिए आप, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं ना। हाँ, आप लोग इसके चक्कर में पढ़ना, इसने यहाँ गुप्ता। ठीक, सिवाय के ब्लॉग बेटा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 24 भरे हो। नीतीश, सुकून, स्टडी, हाँ संदीप बेटा, कनक खुशी में जो बता रहा हूं, बाकी आपको लग रहा है कि नहीं गुरुदेव हमें करना चाहिए, तो आप टाइम में बात करो, आई डोंट केयर बेटा, 2 दिन का टाइम है, आपको जहां से नंबर ज्यादा चाहिए हो पाएंगे उसके चक्कर में पढ़ो, इसके चक्कर मत पढ़ना, बहुत ज्यादा परेशान मत होना। अगर 20-25 नंबर का आएगा तो गिरी हुई हालत में यार कुछ भी लिखोगे, आई एम नॉट प्रयोग करो चाहे ना करो, बस बना बना के लिखना। इंग्लिश कॉपी इतनी सस्ती जस्ती है कि आपको ग्रामर में से गिरी हुई हालत में बेटा 10 नंबर मिलेगा। कुछ भी लिख के आओ, कुछ भी लिख के आओगे यार, कुछ भी लिख के आओ, वही सेंटेंस छाप देना, वही सेंटेंस उतार देना, छाप देना, आपको मिलेगा। काहे के लिए परेशान होते भैया, अपना 8 सालों का एक्सपीरियंस दे रहे हैं, लेकिन हाँ आप कोशिश करना कि पूरा पहले करके आना। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ पे एंटोनिम्स। अब बेटर का क्या हो जाएगा, बेटर का बहुत अच्छा होता है, क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। ठीक, बस खराब। और उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका, सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या है, सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन वर्ड मतलब इरर। अब इरर क्या, यहाँ पे मैं नहीं तो ग्रेटेस्ट मैन, यहाँ पे जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, इरर हो जाएगा। तो बना बना के लिख लेंगे यार। फिर यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में अब देखना, ये आपके 2 है, अब मैं ये बोल दूं कि नहीं नहीं यही 2 आएगा, बस बस यही घोल के पी लो, यही 2 आएगा, जो भी चिल्ला रहे हैं, पहली बात आएगा ही नहीं। तो क्या आएगा आपका, इनडायरेक्ट स्पीच आएगा। इसका बेटा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब आप फॉर्मूला याद किए रहेंगे तो ये तो कर लेंगे ना, तो आप इसके चक्कर में क्यों पड़े हैं। ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये पेपर भी क्या करता है, ये बदल देता है, ये बेटा बदल देगा, आएगा हमारा ये। समझा रहा है, जितने भी स्टूडेंट है, आपका ये नहीं आएगा बेटा, ये आएगा, इनडायरेक्ट स्पीच आएगा। इसका फॉर्मूला याद है तो ये आप आसानी से कर लोगे। अगर जब ये याद ही नहीं है तो ये कहां से कर लोगे यार, आपको ये आना चाहिए, नॉट ये आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं गुरुदेव, हमें क्वेश्चन आना चाहिए, बड़ी भैया ग्रामर में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, हमें रूल फॉलो होना चाहिए। हमें जो रूल पता रहेगा
तभी हम ग्रामर सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, एक दिन 2 दिन है, इसके चक्कर में ना पड़ेगा, छोड़ दो। अगर आपको करना होगा बना बना के लिख देना, टोल्ड लगाना, दैट लगाना, कुछ भी लगाना, बना के लिख देना। और जिसको आता है तो कर ही लेगा। तो इसके चक्कर में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। जिसको इंग्लिश स्पेशली नहीं आती वो, कोई डाउट, कोई दिक्कत? हाँ, सेंट्रल आईडी बेटा कौन सा आएगा, मैं भी प्रिया बता दे रहे हैं, कर लेना। ठीक, चलिए, तो इसको बना बना के लिख लेना। जितने भी स्टूडेंट हैं कर लोगे, डोंट वरी, इसके चक्कर में ना पढ़ना। ठीक, बाकी हम अभी 3 बजे वाली क्लास में करवाते भी जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा आपका, इंग्लिश का ट्रांसलेट आएगा। क्या आएगा? इंग्लिश का ट्रांसलेट 5 नंबर का आएगा बेटा, 5 नंबर का। अब ये बताइए हम क्या बता दें, आप क्या याद कर लेंगे इसमें? इसमें हम बेटा आप ही बताओ, हम क्या बता दें, आप क्या याद कर लेंगे? हाँ, हालांकि 3 बजे वाली क्लास में क्या आएगा तो हम सॉल्व करा देंगे, इसमें क्या बता दें। तो हम यही पढ़ दें, भूख और इंसान का जन्म से रिश्ता होता है। आप क्या याद कर लोगे? आप जरा सोचो, क्या आप ये याद कर लोगे? हाँ, जिसको इंग्लिश आती तो ट्रांसलेट करेगा ना। क्या पेपर में यही देगा कि भूखा भूखा और इंसान का रिश्ता जन्म से ही होता है? अरे जरूरी है? अरे बोल दिया कि रावण का रिश्ता बहुत अच्छा था मंदोदरी के साथ। भाई भगवान गुरुदेव, हमें तो याद ही नहीं था, आपने तो हम मंदोदरी का नाम ही नहीं लिया था। अरे दे दिया विक्रमादित्य बहुत एक अच्छा नेक राजा था। अरे गुरुदेव आपने तो बताया ही नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि ये नहीं आएगा, इसके चक्कर ना पड़ो, आप ट्रांसलेट करना सीखो। लेकिन एक दिन में तो ट्रांसलेट होगा नहीं ना, एक दिन में तो ट्रांसलेट होगा नहीं। तो गुरुदेव कैसे करेंगे? थोड़ा अगर आपको आ रहा है तो कर डालेंगे, अगर नहीं आ रहा गुरुदेव तो हम क्या कर भाई, हैं? हम तो बर्बाद हो गए। बिल्कुल नहीं बर्बाद होंगे, डोंट वरी। आप बेटा व्हाट्सएप भाषा में ट्रांसलेट करना। चैट करते हो ना, खूब चैट करते हैं, इंग्लिश में तो चैट आती है। बेटा कौन कौन सही बताओ इंस्टाग्राम पे चैट करता है? हैं? कौन चैट करता है, सच्ची बताना यार, बेटा बताओ, चैट करना आता है ना? हैं? हाँ, सेंट्रल आईडी करवा रहे हैं, जो जो हो जाएगा वो मैं करवा रहा हूँ। करते हैं, बड़ा करोगे हैं? कोई ना, चैट करना आता है। देखो यहाँ पे लिख रहा है, एक को लिख रहा है, क्या क्या होता है वो सब कमेंट में लिख रहा है। ऐसा भी बेटा वे मतलब कि इंग्लिश में लिख रहा है, इसको चैट करना आता है। इधर कह रहा है प्रिया प्रिया करके कोई चिल्ला रहा है, इसको तो उठा के पटक देंगे कमेंट बेटा। हाँ, ये चिल्ला रहा है उधर, इसको चैट करना आता है लेकिन इसको ट्रांसलेट करना नहीं आएगा। अभी दे देंगे, तुम बेटा इसको ट्रांसलेट करो, इसको नहीं आएगा ट्रांसलेट करना। तब ये नहीं कर पाए, तब ये भाग जाएगा छोड़ छाड़ के यहाँ से। अरे गुरुदेव ये क्या दे दिए हैं? तो इसी से लोग हैं, महान आत्मा है। धन्य हो भैया, तुम लोग धरती पे जन्म लिए कि यहाँ पे चैट करना आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। हाँ हाँ। सच्ची बता रहे हैं, को रावण है कमेंट कर रहा है। नहीं, हम जो रियलिटी बेटा वही बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी ला के यूट्यूब पे बक रहे हैं। जो सच्ची बता रहे हैं, हम कर दे बहुत गरियाओगे, सच्ची बता रहे हैं आप लोग। लास्ट पेपर है बहुत गरिया आएगा गुरुदेव, बताए थे पेपर में आया ही नहीं, क्योंकि आएगा ही नहीं यार ना, ये आएगा ही नहीं पेपर में। अब जो भी चिल्ला रहा है, जो भी अपना गला फाड़ फाड़ के यूट्यूब पे चिल्ला रहा है, उनको सच्ची बता रहे हैं, लो आइए, उनको ले आइए यूट्यूब पे, कंट्रोवर्सी करवाई मेरे साथ। हमको बोले कि नहीं आएगा तुम्हारा बताया हुआ, आएगा ही नहीं। उनको उनको बच्चों को ये मत बताओ कि यही आएगा, उनको बच्चों को ये बताओ क्या ट्रांसलेट बेटा ऐसे किया जाता है। हालांकि अगर उसको 2 दिन में ट्रांसलेट सिखाओगे तो आर्टिकल कौन याद करेगा? चाचा, हाँ आपके पड़ोसी वाले चाचा याद करेंगे। तो इसके चक्कर में ना पढ़ना, ट्रांसलेट समझ आ रहा है ना? आ रहा है तो करना, सर जिसको नहीं आ रहा है तो मेरी बात मानना, एक दो ट्रांसलेट ट्रांसलेट रट लेना। अगर आपको चैट जैसे करते हो ना, वैसे इसके साथ चैटिंग कर लेना। समझ आ रहा है ना? 6 नंबर का है आपका, 5 नंबर का, तो 2 नंबर एग्जामिनर देगा, लेकिन कर लेना चैटिंग इसके साथ भी थोड़ा बहुत। समझ आ रहा है ना? लेकिन यही मत याद कर लेना, अरे गुरुदेव यही दिए थे आप पेपर में। अरे नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा। हम यही नहीं आपको 1000 दे दिए, हम एक नहीं आपको 1000 करवा दे, को नहीं आएगा, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल का आता है, वो कुछ भी बना के दे देगा, एग्जामिनर है। जो मन में आया वो दे दिया। अरे अपने घर की स्टोरी बता दिया कि मेरा घर है, विवाद होता रहता है, पड़ोसी झगड़ा हो गया, अरे कुछ भी दे दिया, एग्जामिनर के ऊपर है, लिख दिया। उसको लिखने में क्या जा रहा है? अगर हम ये कहते यही आएगा तो नहीं आएगा ये। समझ आ रहा है ना मेरी बातें? अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं भैया फेल हो जाएगा। सच्ची बता रहे, एकदम सच्ची बता रहे, एकदम इसके चक्कर मत पड़ना। आप पढ़ना है तो सेंट्रल आइडिया लेटर, जो कि हम आपको बता रहे हैं, सेंट्रल आइडिया रेटर और आर्टिकल के पीछे खूब पढ़ो। हम आपको करवाते जा रहे, समझाते जा रहे, उतना उतना याद कर लो, काम हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? इसको कैसे करने की, इसके साथ चैटिंग कर लेना बढ़िया, जैसे चैट करते हो इधर कमेंट में। नहीं आ रहा है गुरुदेव तो हम जो हमें याद रहेगा एक आध दूठे उसी को लिख देंगे यहीं पिला के, लेकिन इसको कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। कोई दिक्कत किसी को अगर कहेंगे तो हम बता देंगे, हमें कोई इशू उशू है नहीं, हमें क्या जान भाई, हम पढ़ देंगे, लिख के आएंगे, हम बता देंगे जैसे होता है, दैट्स ऑल मैटर। अब लेकिन पता ही नहीं बेटा बेचारे को कि ये भूख और इंसान, गुरु जी हमें आता ही नहीं, मीनिंग पता ही नहीं है, तो कहां से कर पाए बेचारा वो, है कि नहीं?
चलिए आगे बताते बेटा, इसके चक्कर ना पड़ना। हम सच्ची बता रहे भैया, आपके बड़े भाई है ना, इसलिए बता देते हैं, नहीं तो हमें क्या, हम तो आए एकदम हाँ माई माई करके चले जाएंगे, फिर उसके बाद ले जाओ हर तो ऐसे फेल हो जाओ, पेपर में आए तो आया ही नहीं भाई बवाल है, हमारे तो विश्वास कर चले जाएंगे। इसके चक्कर ना पड़ना, दो तीन तो स्टार जिसको आता है तो कर लेगा, पहली बात आप लोग प्रैक्टिस करना, जिसको आता है वेल एंड गुड बेटा, वो देखते वो सॉल्व कर लेगा। वो क्या करता है पता है, वो देखता है इंग्लिश में सोचता है, सॉल्व करता चला जाता है, जिसको इंग्लिश आती है, और जिसको नहीं आता तो वो परेशान हो जाए, गुरुदेव ये कैसे सॉल्व कर भैया, ये कौन से जानवर का नाम है गुरुदेव, ये कैसे हम करेंगे, समझ नहीं आ रहा गुरुदेव, इसमें पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। हाँ हालांकि सब ये प्रेजेंट वाले हैं, हाँ क्योंकि है हु ता ती ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत पता ही नहीं है कौन सा इसमें रूल लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा सिंपल है, कौन सा इंट्रोड है। हाँ तो ये बात हो जाती है ना, तो देन इसके चक्कर ना पड़ना, आएगा कर लेना, जो दो तीन ठो याद रहेगा वही कर देना, चक्कर मत पड़ना, ठीक है। उसके बाद बेटा लिटरेचर आएगा, क्या आएगा, लिटरेचर आएगा। लिटरेचर में ये सवाल आप कर लेना, जो रिपीटेड है, जो पेपर में आए हुए हम आपको करवाते चले जा रहे हैं, ठीक। अब व्हाट्सएप भाषा करना बेटा, सनवाज व्हाट्सएप भाषा करना, तुमको वही करना है, हैं? ठीक है, पीडीएफ भैया भेज देंगे टेलीग्राम पे इसका ना, कोई दिक्कत। देखो कह रहा गुरुदेव, तनु कह रहे गुरुदेव इंग्लिश में टेंशन नहीं, एकदम आग लगा देंगे भैया, आग नहीं माचिस लेके जाना, समझाना एकदम तोड़ देना, कोई दिक्कत ही नहीं, ना रहेगा पेपर ना होगा गुरुदेव एग्जाम, कोई दिक्कत। हाँ लेटर लेटर तो करवा रहे हैं ना हर एक सेट में, 3 बजे भी करवा देंगे, ठीक। हाँ बेटा आदि बहुत बढ़िया, जाओ आप पड़ोसी की दावत है, छाप क्यों बताए पहले, जो होगा गुरुदेव देखा जाए, पेपर हम बाद में देंगे। क्या बेटा यहाँ पे, व्हाट डू द इनहेबिट हैबिटेंट ऑफ सीमापुरी डू फॉर दियर सर्वाइवल, ठीक है, इन हैबिटेंट ऑफ सीमापुरी डू टू फॉर दियर सर्वाइवल। अब गुरुदेव ये बताइए, मान लीजिए आया, आपने याद कर लिया, बेटा ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट है, जिसको इंग्लिश आती है तो वो सोचेगा, वो ट्रांसलेट करेगा, जिसको नहीं आती गुरुदेव वो क्या करेगा, जैसे इंपॉर्टेंट मैं करवाते चला जा रहा हूँ, आप लोग क्या करना है, थोड़ा सीमापुरी वाला जो चैप्टर बा है, या फिर ये वाला है, ठीक ना, या कहीं पे आपको ये सर्वाइवल दिख जाए, ध्यान देना सर्वाइवल दिख जाए, ये सब वाला आपको कहीं दिख जाए, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तैयार करना, एक आंसर, मेरी बात विशेष तौर पर ध्यान देंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं, एक दो क्वेश्चन इसी पे रिलेटेड तैयार करना। अभी चाहे गुरुदेव शॉर्ट में दिखे चाहे लॉन्ग में, हम उसी को लाएंगे और यहाँ पे धर के कॉपी पेस्ट कर देंगे, समझा रहे ना, जिसको इंग्लिश नहीं आती बेटा वो करेगा ऐसा काम, जिसको नहीं आती वो क्या करेगा, हालांकि भी हम आपको करवाएं कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आज मैं करवा दूंगा, वो क्या उठाएगा कॉपी पेस्ट कर देगा यहाँ पे, लेकिन जिसको आती है तो उसको सॉल्व करेगा, क्या यहाँ पे, he people of Simapuri survive by rag picking. They collect waste like plastic and paper from garbage dumps to sell and earn money. They live in poor condition with no proper home or facility. अगला यहाँ पे है what did the instructor do to train Douglas. अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या है, what did the instructor do to train Douglas. अब आपने क्या किया है, ट्रेन डगलस वाला, ये वाला, या फिर कहीं पे हमें गुरुदेव हमें मतलब कि इंस्ट्रक्टर दिख जा रहा है, ये वाला हमने क्या किया कि एक दो क्वेश्चन इस पे आंसर तैयार करके रखा है, आ रहा है क्या नहीं आ रहा है गुरुदेव, वो जो इस पे हमने याद करके रखा है उसी को लाएंगे उठाएंगे और कॉपी पेस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका कॉपी पेस्ट करने का एक तरीका भी होता है, तरीका क्या है, शुरू का बेटा ये लिखना है, शुरू का यहाँ पे आंसर में ये लिखना, यही सेम टू सेम उतारना है यहाँ तक, उसके बाद आगे पूरा जो मन में आए वो छापना, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है शुरू का देखता है, हालांकि एग्जामिनर भी इतना इंग्लिश को नहीं पढ़ता, क्योंकि हिंदी तो है नहीं, एक एक लाइन पढ़ेगा, वो इंग्लिश है, बुद्धि खराब हो जाती है, इसीलिए इंग्लिश में पेपर बहुत अच्छा नंबर स्कोर होता है, ठीक। बाकी आपके ऊपर है यार, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दें आप लोग रटते हुए चले जाना, बाकी आपको अपने से रटते हुए चले जाना है, तो आप लिख लेंगे ही स्ट्रक्चर, ही स्ट्रक्चर tied a belt around Douglas and connected it to a rope. He held the rope and touched Douglas to swim step by step, helping him overcome his fear of water and learn swimming. बस और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपके लॉन्ग वाले आएगा, लॉन्ग वाले में आपको हम यहाँ पे दो दिए हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व कैसे करें, कुछ करना नहीं है, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द डेफरोबल फ्लाइट ऑफ बंगाल स्मेकर। अब बंगाल स्मेकर वाला आप 3-4 ठो तैयार कर लेंगे, कहीं कुछ भी दिखे गुरुदेव हम उसी लाई के छाप देंगे, अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो कर लेंगे। देखिए ये भी डगलस है, हाँ ये डगलस वाला। अब देखना यहाँ पे, ये भैया यहाँ पे डगलस आए हैं भैया, ये डगलस आए हैं और एक इधर डगलस आए हुए हैं,
एक यहाँ पे आए हैं, एक यहाँ पे आए हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपको एक आध क्वेश्चन का आंसर याद है ना, उसी को छापना। बहुत ज्यादा परेशान मत होना। आपको स्कोर करना है बेटा नंबर। अब 2 दिन में स्कोर करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बुद्धि। जब बुद्धि यूज करेंगे तो आप बना बना करेंगे, क्योंकि इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट में यार, जिसको इंग्लिश कहीं भी नहीं आता वो कॉपी भर भर के ऐसे लिख लिख के अच्छा नंबर पा जाता है। तो दिन आपका अगर ये सब लिख देंगे जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ याद करके, तो दिन कम से कम आपका 50 नंबर तो मिल जाएगा। और जो अच्छे से पढ़ रहा है, जिसको इंग्लिश आती है, नो डाउट यार 80 से 90 नंबर स्कोर कर जाएगा। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपका एक्सट्रैक्ट आएगा। एक्सट्रैक्ट सेम टू सेम है, जैसे मैंने आपको पैसेज करवाया, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लव लाइन्स इंक्रीज, इट नेवर विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट स्टिल विल कीप ए ओवर क्विट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्विट ब्रेथिंग। अब गुरुदेव यहाँ पे सबसे पहले वाला क्वेश्चन, हाउ इज ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर। कुछ नहीं करना यार, अब देखना थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर कहाँ पे है, ये लिख दो। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। अरे हम कह रहे यही लिख देना यार। 2 नंबर का नहीं मिलेगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। इसी से लाइन मैच करना, जो लाइन मैच कर वही आंसर लिख देना बना बना के। जिसको आता है तो कर ही लेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो बड़ा ये कर लेना पैसेज की तरह, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आते हैं आप सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया बार बार कह रहे हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं आपको हर एक पेपर में अलग अलग सेंट्रल आइडिया करवाता हूं, और वही वही सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक, उससे ज्यादा मत याद करना। 3 सेंट्रल आइडिया से बच्चा कोई बाहर नहीं याद करेगा। माई मदर एट 66, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, कीपिंग इट, बस ये 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ना है। इससे बाहर ना आपको रटना है ना बेटा, आपको याद करना है ना, पेपर में आएगा। तो काहे के लिए आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं भैया, काहे के लिए बर्बाद कर रहे हैं। याद करो बेटा, माई मदर एट 66। चलिए, माई मदर एट 66 ये आपको करना है, हम करवा दे रहे हैं। हाँ, मेरी 66 साल की माँ, मेरी 66 साल की माँ, वही है माई मदर एट 66। क्या लिखेंगे, माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड द fear of loss and separation associated with it. The poet undergoes a plethora of emotional when she sees her mother aging and feels the pangs of separation at the thought of losing her. बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है। थॉट ऑफ लॉसिंग हर, और आपको कुछ भी नहीं करना है। ये क्या हो जाएगा आपका बेटा, सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। और आपको क्या करना है, इससे ज्यादा कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना, बस 1 2 3 4। अब किताब उताब उठाएंगे तो किताब में बहुत ढेर ढेर सारे बड़े बड़े सवाल है। उसको क्यों पढ़ेंगे भैया, क्यों उसको आप याद करेंगे, क्यों उसके चक्कर में। जितने से अपने काम हो जा रहा है उतना से याद करिए ना यार। आपको ये भी लिख देंगे तब भी 4 नंबर मिलेगा। आप लिख के आएंगे एक पेज, तब भी आपको 4 नंबर मिलेगा। तो देन आपको यार उतना ही करना है जितने में आपका काम हो जा रहा है, क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। एक को यही होता है बेटा, चैट में यही होता है। चैट चेक करना पड़े बेटा, इधर पढ़ाई पे ध्यान दो ना, कमेंट में बॉक्स में मत ध्यान दिया करो। हम तो आज तक देखे नहीं कमेंट जल्दी। बहुत खतरनाक कमेंट चलते हैं इधर, दिमाग खराब हो जाता है। अगला आप देखेंगे, ये छोटे छोटे प्रश्न है, जो कि एक 4 नंबर का है, एक लॉन्ग नंबर, एक आपका 7 नंबर का है। इसको कर लेना। पहला क्या है यहाँ पे, वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड, मेरी मतलब कि जो टाइगर किंग है बेटा, वो शादी क्यों करना चाहता है। भैया उसको खाना बनाना है ना, खाना खाना है इसलिए। अब मान लीजिए नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं, हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन रीच अंटार्कटिका। उसके बाद यहाँ पे हाउ वाज डैरी इम्प्रेस्ड बाय लैम, अथवा में हाउ डस जो जो रिस्पॉन्ड टू हर फादर स्टोरी टेलिंग। अब यहाँ पे क्या है, ए है बी है, ये नहीं आ रहा तो ये करना, और ये नहीं आ रहा तो ये करना, ये नहीं आ रहा तो ये करना, ये नहीं आ रहा तो ये करना, इसको कर लेना ना। उसके बाद ये वाला आपका साइक्राइटिस्ट वाला है, और डॉक्टर सदाव वाला है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये आप लोग कर लेना। ठीक, आपको हम दे रहे हैं साइक्राइटिस्ट वाला, कोई एक 8 द थर्ड लेवल वाला, द थर्ड लेवल द साइक्राइटिस्ट, कहीं पे दिखे गुरुदेव, हमें केवल एक ही याद है, हम वही छाप देंगे एकदम दिमाग को शांत करके। और अभी आपको क्या करना है, इसको तो हम आपको करवाए हैं, बाकी 3 बजे वाली क्लास करवा देंगे। अभी आपको क्या करना है, जो यहाँ पे मैंने आर्टिकल बताया है और लेटर बताया है, और यहाँ पे क्या मैंने बताया आपको बेटा, आपको मैंने बताया यहाँ पे सेंट्रल आइडिया, ये सारे सारे रटते चले जाना, इससे बाहर में नहीं आएगा, टेंशन ना लेना। हम सेंट्रल आइडिया और आर्टिकल क्यों फोकस करें, क्योंकि पास होने वाले बहुत अच्छा नंबर स्कोर करवाते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट बेटा, 10-10 नंबर, 20 नंबर, 24 नंबर, ऐसे ही हो गया आपका। तो दिन यार उस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक, अगली क्लास हम लेंगे यहाँ पे अपना 3 बजे, आप लोग लाइव आइएगा। और अभी हम आपको कुछ टॉपिक अपलोड कर दे रहे हैं,
वो हमारी समथिंग 2 बजे क्लास आपको मिल जाएगी कि कौन-कौन सी टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक? आएँगे बेटा आएँगे, आएँगे दावत में, बुलाओ मुझे। प्रांजल यहाँ पे कौन है बताए? प्रांजल यादव करो तो यहाँ पे तो कुछ भी चलता है कमेंट में, हैं? बेटा ये कुछ भी चलता है इधर। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।